अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 25 मार्च बरोज बुध। पिछले 48 घंटों में ईरान अमेरिका जंग से ज्यादा जो चीजें डिस्कस होती रही वो थे मुज़ाकरात, और वो था फिर सऊदी अरब। और शायद उससे ज्यादा जो चीज डिस्कस होती रही इवन भारतीय मीडिया के अंदर भी, वो था पाकिस्तान। कि क्या पाकिस्तान मुज़ाकरात होस्ट करने जा रहा है? क्या आला अमरीकी शख्सियात इस्लामाबाद पहुंची हुई हैं? यानी चीजें अगर मगर का शिकार थी कि क्या जंग खत्म होने जा रही है या जंग बढ़ने जा रही है। आलमी मंडी के अंदर भी यही सूरत हाल थी। कभी पेट्रोलियम मसनूआत नीचे आती हैं, अचानक 100 से ऊपर चली जाती हैं। अब थोड़ी सी चीजें वाजिया होना शुरू हुई हैं, खास तौर पे ईरान जब खुलकर मैदान में आया है। और वो मुमालिक जो मुज़ाकरात करवा रहे थे या जो मुज़ाकरात के लिए फैसिलिटेट कर रहे थे, उनको बड़ा वाजिया पैगाम दे दिया है कि जाओ, हम नहीं करते मुज़ाकरात। और खास तौर पे जो हमले हुए हैं और जो ईरान की शराइत हैं, वो शराइत ऐसे ही है कि जैसे कहते हैं नाक से लकीरें निकालना, कि अमेरिका नाक से लकीरें निकाले। अच्छा, मैं कुछ चीजें इस वीलॉग के अंदर, कुछ खबरें जल्दी से आपके सामने रख दूं, फिर सारी जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सऊदी सिविल डिफेंस से जो पहली खबर आई है, लिमिटेड मटीरियल डैमेज आफ्टर डेब्रिज फ्रॉम 2 मिसाइल फेल इन ईस्टर्न प्रोविंस, नो इंजरीज रिपोर्टेड। यानी सऊदी अरब के अंदर भी हमले हुए हैं। कल मैंने एक वीलॉग किया जिसके अंदर मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर आपके सामने रखी, जिसके अंदर वो रिपोर्ट कर रहे थे कि मोहम्मद बिन सलमान ने अभी भी राब्ता किया है ट्रंप के साथ और कहा है कि जब तक ईरान के अंदर रजीम चेंज नहीं हो जाता तब तक जंग जारी रखें, हमले जारी रखें, जितना भी नुकसान होता है नुकसान बर्दाश्त बर्दाश्त करें। फिर कुछ अमरीकियों ने भी लिखा कि क्या अब डोनाल्ड ट्रंप मोहम्मद बिन सलमान और जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू के कहने पर हर चीज तबाह कर देंगे। अच्छा, जो मैंने रात को भी लोग किया ना, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हालांकि मैंने उसके अंदर भी वजाहत की थी, हमारी सऊदी अरब से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी ईरान से कोई दोस्ती नहीं है। बतौर सहाफी जो चीज सामने आती है, जो खबर सामने आती है, वही आपके सामने रखते हैं। कुछ लोगों ने फिर भी कहा नहीं जी, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर पे एतमाद करके आपने मोहम्मद बिन सलमान पे तनकीद कर दी। फिर रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो थी डोनाल्ड ट्रंप की। सहाफी ने यही वाला सवाल पूछा। सहाफियों का काम है सवाल पूछना। सहाफी ने कहा जी, मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से क्या चीजें काफी आ रही हैं सामने, वो आपके साथ राब्ते में है सारी कुछ। ट्रंप ने कहा जी हां, जी हां, मोहम्मद बिन सलमान एक वॉरियर है, एक जंगजू है, मेरे साथ राब्ते में है, वो हमारे साथ है, हमारी तरफ से लड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसके बाद तो चीजें बिल्कुल वाजिया हो जानी चाहिए। अच्छा, अटैक्स की बात कर रहा था। सऊदी अरब के अंदर अटैक हो गया, इसराइल से खबर आ गई, उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री से, ओवर 200 इसराइलीज इंजर्ड इन लास्ट 24 आवर्स। हेल्थ मिनिस्ट्री, Israel's health ministry says 204 injured people have been taken to hospitals aimed the ongoing hostile with Iran and Hezbollah in Lebanon in last 24 hours since the start of the US-Israeli war on Iran। 5,045 लोग जख्मी हुए हैं, अस्पतालों के अंदर लाए गए हैं। इतने बड़े पैमाने पे वहां पे नुकसान जो है वो हो रहा है। अच्छा, अब ईरान की जानब से खबर सुन ले, क्योंकि असल खबर जो है वो रह जाती है या आखिर में चली जाती है। ये ब्रिक्स न्यूज की खबर है। Iranian officials have told the countries mediating peace talk with the US that they have now been tricked twice by President Trump and don't want to be fooled again। तो कहते हैं पहले हम ट्रंप के हाथों बेवकूफ बन चुके हैं, धोखे का शिकार हुए हैं, दोबारा धोखा नहीं खाएंगे। ये उर्दू जुबान के अंदर भी खबर आ गई है। ईरानी हुकाम ने सालिस मुमालिक जिसमें पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की को बताया है कि अमेरिका की फौजी नकलो हरकत और ट्रंप की जानब से बड़ी तादाद में फौजी कुमक तैनात करने के फैसले ने उनके इस शुबे को बढ़ा दिया है
कि अमन मुज़ाकरात की पेशकश महज एक चाल है। वो कह रहे हैं भाई आप चालें चल रहे हैं, आप फौजी मिडिल ईस्ट के अंदर भेज रहे हैं और आप हमें कह रहे हैं मुज़ाकरात करें। यानी पाकिस्तान को उन्होंने बताया, तुर्की को बताया कि भाई आप हमें समझा रहे हैं, इधर ये मजीद फौजी के तो चाल चल रहे हैं, तो जाओ इस तरह के माहौल के अंदर हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अच्छा, एक और पाकिस्तान के हवाले से कैदी नंबर 804, आज 1992 का जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था, वाहिद अकलौता वर्ल्ड कप ओडीआई का, वो उसकी आज का दिन था जब पाकिस्तान चैंपियन बना था। और पाकिस्तान को चैंपियन बनाने वाला आज जेल में। शहबाज शरीफ साहब का मोहम्मद बिन सलमान के साथ रब्ता हुआ है जी, लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई है और शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट भी किया कि हम दोनों आपस में राब्ते में रहेंगे, काफ़ी चीज़ें हमारी डिस्कस हुई हैं। और अगरचे एक और खबर सुन लें, कल जो न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर आई थी जो मैंने आपके सामने रखी थी, उस पर भी सऊदी अरब का रद्द अमल है और सऊदी अरब की जानब से यह कहा गया है कि देखिए हमारे मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं वो जंग को लंबा नहीं करना चाहते और हम अमन के साथ। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब के साथ उनका राब्ता भी हुआ है। अब इसराइल का अगला मंसूबा क्या है? दो ईरान की अहम तरीन शख्सियत, माजरत करा, उनको वो उनके जो टारगेट है, अगला टारगेट है, खबर है, और ये इसराइल के चैनल 14 उनकी खबर है। इसराइल और अमेरिका फिलहाल ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची या पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ को कत्ल करने का मनसूबा बंदी नहीं कर रहे। नेतन्याहू के करीबी समझे जाने वाले इस जरिए ने वाज़ा किया कि इसराइल दो आला सियासी शख्सियात के कत्ल को एक संजीदा ऑप्शन के तौर पर देख रहा है। इसराइल इस हद को पहले ही अबूर कर चुका है जिसमें उसने ईरान के सिक्योरिटी सरबराह और अहम सियासी शख्सियत अली लारजानी को हलाक किया था। यानी वो कहने कि अभी हमारा कोई इरादा नहीं है अब्बास अराक्ची को या स्पीकर को, क्योंकि उनके साथ बातचीत चल रही है किसी तरीके से, कत्ल करने का। अगर जरूरत पड़ी तो उनको भी शहीद किया जा सकता है। यानी ये ऑप्शन जो है वो पास है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग लगी हुई थी, ईद की वजह से उसमें तातुल आया था, यानी रोक दी गई थी। पाकिस्तान ने कहा था कि ईद का एहतराम करते हुए हम सीज फायर जो है वो कर रहे हैं, तो अभी तक सीज फायर मजीद एक्सटेंड करने पर गौर किया जा रहा है, अगरचे जो है वो मुद्दत जो है वो कल रात खत्म हो गई थी। आर्मी, ये खबर आगे वाशिंगटन पोस्ट की, आर्मी पैराट्रूपर्स ऑर्डर्ड टू मिडल ईस्ट एज यूएस वेजेस नेक्स्ट ईरान मूव। वही जो ईरान बात कर रहा है कि एक तरफ आप फौजी भेज रहे हैं, उन्हें मंजूरी दे दी ना कि भेजो पैराट्रूपर्स भेजो। ईरान कह रहे हैं एक तरफ आप बातचीत कर रहे हैं, एक तरफ आप मजीद फौज जो है वो भेज रहे हैं। ईरान हैज डिमांडेड क्लोजर, जो देख रहे शराइत, ये शराइत मैं 2 दिन पहले आपके सामने रख चुका हूं, ईरान की शराइत। आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी ये शराइत रिपोर्ट की है, जो मैंने वीलॉग के शुरू में कहा कि इसका मतलब ये है कि नाक से लकीरें निकालना जो ईरान की शराइत है। ईरान हैज डिमांडेड क्लोजर ऑफ यूएस बेसेस इन द गल्फ, नंबर 1, एंड ऑफ ऑल सैंक्शंस, यानी तमाम पाबंदियां खत्म की जाएं, एंड ऑफ इसराइली कैंपेन अगेंस्ट हिजबुल्लाह, and a framework that would allow it to collect fees from ships transiting through the Strait of Hormuz as part of response to Trump proposal। तो ये वो शराइत है। वो कहते भाई हमारा जो हमारा नुकसान किया वो भी पूरा करो और अड्डे भी खित्ते से खाली करो और तुम चलते बनो। बहरहाल इस सारी सिचुएशन के अंदर भारत बड़े ही परेशान है और मोदी पर बड़ी तनकीद हो रही है। अभी कांग्रेस लीडर हैं पवन खेरा, उन्होंने मोदी पर तनकीद की है। कहते हैं कवन इंडिया टुडे इंडिया इज नॉट इवन द रूम वाइल पाक प्लेज मेडिएटर। वो कहे पाकिस्तान तुम इतनी बड़ी जंग के अंदर मेडिएटर का किरदार अदा कर रहा है, हम उस कमरे के अंदर भी नहीं है जहां पे मुज़ाकरात हो रहे हैं। जबकि द गार्डियन ने भी रिपोर्ट किया है कि जेडी वेंस जो है वो पाकिस्तान का अगर चीजें मुज़ाकरात की तरफ जाती हैं, क्योंकि जेरेड कुशनर पर और स्टीव वेटकॉफ पर ईरान को एतमाद नहीं है, तो जेडी वेंस पाकिस्तान का दौरा अगर टाक्स होती है तो कर सकते हैं और ये वेंस के प्रोफाइल के अंदर भी एक बड़ा इजाफा होगा। एक और चीज ईरान ने धमकी लगाई है। ईरान कहते हैं अमेरिका फौजें भेज रहा है ना हमें डराने के लिए, एक तरफ मुज़ाकरात कर रहा है, दूसरी तरफ फौजें भेज रहा है। सिंपल एक 2 लफ्जों का पैगाम दिया ईरान ने, कम क्लोजर, आओ करीब आओ,
लाओ फिर फौजें। ईरान ने कहा तुमने फौजें भेजनी है ना, लाओ जरा फौजें। उन्होंने कहा हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी, हम 20 साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं, 20 साल से, कि जब अमेरिका फौजी हमारे मुल्क में इन्वेजन के लिए, इन्वेड करने के लिए उतारेगा तो हमने उसे रोकना कैसे है। तो आओ, कहें हम तो कह रहे हैं जरा आओ ना, करीब तो आओ, अपनी वो अब्राहम लिंकन शिप ही जरा लेके आओ ना, या अपने जहाज लेके आओ, हम देखें तुम कैसे हमलावर होते हो। बहरहाल इंडोनेशिया पीछे हट रहा है। ये जो हुआ था ना गजा पीस बोर्ड जो बना था, इंडोनेशिया के सदर का भी आज बयान आ गया, उनका नहीं भाई, Indonesia's president under fire at home for signing up to US counterpart Donald Trump so-called board of peace। बहरहाल उन पर तनकीद हो रही है, और वो अब दुनिया के बेशतर मुल्क अब इस डील से, ट्रंप वाली डील से कि ये अमन का नाम लेके जंगें करवाता है, उससे पीछे हटना शुरू हो गया। तो इस जंग से तगड़ा नुकसान, जिसे कहते हैं ना अच्छा खासा नुकसान, वो डोनाल्ड ट्रंप की सियासत को भी पड़ा है, और ईरान पैसे कमा रहा है। Some ships have paid as much as $2 million to Iran to safely pass through the Gulf, according to Financial Times report। वो कह रहे भाई 20 लाख डॉलर ईरान लेकर एक एक शिप को वहां से गुजरने दे रहा है। तो ईरान के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई है। उन्होंने तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बंद किया हुआ है, जो तरला करते हैं, मिन्नत करते हैं कि हमें गुजरने दो, कहते हैं भाई ठीक है पैसे लाओ गुजर जाओ। तो ईरान तो इससे भी पैसे कमा रहा है। बहरहाल चीजें अभी भी खतरनाक हैं। अगर ये मुज़ाकरात होने हैं तो फिर अच्छे खासा ईरान को एतमाद दिलाने की जरूरत होगी, गारंटीज देने की जरूरत होगी, और फिर इस सारे मामले के अंदर ट्रंप जैसा शख्स, उसकी कौन गारंटी देगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।